सब लोग ओबेसिटी और फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि मोटापा और फर्टिलिटी। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि लोअर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा अगर आप दुबले हैं तो भी आपका ओव्यूलेशन शट डाउन हो सकता है, स्पर्म बिगड़ सकते हैं और प्रेगनेंसी डिले हो सकता है। तो आप मानोगे क्या, रिपोर्ट्स के नॉर्मल रहने के बावजूद अगर आपका वेट कम हो तो आपके प्रेगनेंसी चांसेस कम हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अंडरवेट रहना और उसकी वजह से फर्टिलिटी भी कम हो जाना। प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरली थिन है, वेट गेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक अवश्य देखिएगा। फर्टिलिटी हर चीज़ पे डिपेंड होता है, एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा है कि इनफ एनर्जी है या नहीं प्रेगनेंसी के लिए, तो ये अंडरवेट रहना सहायक नहीं होता है। बॉडी फैट अगर बहुत कम हो तो ब्रेन स्विच ऑफ कर देता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, क्योंकि सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए। महिलाओं में लो बॉडी वेट की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होना, इरेगुलर पीरियड्स होना या इरेगुलर ओव्यूलेशन होना, बिल्कुल ओव्यूलेशन बंद हो जाना देखा गया है। एंडोमेट्रियम, गर्भ का जो लाइनिंग है वो बहुत पतला हो जाता है, एग क्वालिटी बिगड़ जाता है, इम्प्लांटेशन डिले होता है, मिसकैरेज रेट ज़्यादा होना देखा गया है। महिलाओं में अंडरवेट होने की वजह से हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, इसका मतलब ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है ओवरीज को कि पीरियड्स को रोक दो, ये देखा गया है। पुरुषों में लो वेट की वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होना, स्पर्म काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, लिबिडो कम होना देखा गया है। कैलोरीज अगर ना हो, फैट अगर कम हो तो हार्मोन प्रोडक्शन मार खा सकता है, स्पर्म क्वालिटी भी बिगड़ सकता है। महिलाओं में और पुरुषों में वेट कम होने की वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, लो इम्यूनिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होना देखा गया है। इसकी वजह से स्पर्म और एग दोनों डैमेज हो सकते हैं। साइंस और सिग्नल तो देखने में ही ऑफ कोर्स जो दुबले हैं वो दिख जाते हैं, लेकिन अगर आपका BMI 18.5 से कम है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं या एकदम बिल्कुल नहीं है, आपके पैर अगर इजीली ठंडे होते हैं, आपके बाल बहुत जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है आपको, मसल मास अगर लो है, तो इसका मतलब ये है कि आप अंडरवेट हो। इनफैक्ट फर्टिलिटी पेशेंट्स में तो एग क्वालिटी कम देखा गया है, ओवरीज में रिस्पॉन्स भी कम देखा गया है जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। थिन लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम का, स्पर्म्स का जो क्वालिटी होता है वो कम होता है, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर भी देखा गया है। अगर आप नेचुरली स्लिम हैं तो न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड भी हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कम हो सकता है नेचुरली स्लिम रहने के बावजूद। इसलिए आपके खाने में आपको अच्छे पौष्टिक आहार लेने चाहिए, हेल्दी वेट आपको गेन करना चाहिए। वेट गेन सिर्फ जंक फूड के बारे में नहीं है, जंक फूड मत खाइए, न्यूट्रिशन जिसमें ज़्यादा हो उन कैलोरीज का सेवन आपको करना चाहिए। तो हेल्दी फैट्स में आप एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, घी को इंक्लूड कर सकते हो। हाई क्वालिटी प्रोटीन में आप अंडे, मच्छी, चिकन, पनीर, टोफू इंक्लूड करिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में चावल, ओट्स, मिलेट्स, होल ग्रेन्स को इंक्लूड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, चीज़ इंक्लूड कीजिए। फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, डेट्स को इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे दाल और हरी सब्जियां खाइए जिससे आपका अब्जॉर्प्शन भी ठीक हो। आपको हर 3 से 4 घंटे में खाना चाहिए। ये जो लिस्ट मैंने दिया है इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। नट बटर्स को सेलेक्ट कीजिए, स्मूदीज खाइए, होममेड लड्डू खाइए घर में जो आपने बनाए नट्स और सीड्स के साथ। फैट से डरिएगा मत, हार्मोन्स भी फैट से ही बनते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स खाइए, घर में खाइए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा जिससे आपके कैलोरीज को हेल्दी मसल में कन्वर्ट होने में आसानी हो। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप, अंडरवेट लोगों के लिए सप्लीमेंट्स कॉमनली दिए जाते हैं ताकि जो भी खा रहे हैं वो ठीक से अब्जॉर्ब हो। मल्टीविटामिन, विटामिन D, B12, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3, प्रोटीन पाउडर्स, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम हो तो प्रोटीन पाउडर्स भी ले सकते हैं। महिलाओं में आइनोसिटोल दिया जाता है, पुरुषों में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स लेना ही काफी नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली खाना चाहिए जिससे आपके बॉडी में कैलोरी इंटेक की वजह से नेचुरली बॉडी वेट इंक्रीज हो। बॉडी वेट की वजह से आपके लाइफ को पेट्रोल जैसा मिलता है, फ्यूल है ये। अगर आपका वेट बहुत कम है तो रिप्रोडक्शन रुक सकता है, लेकिन एक अच्छा न्यूज़ तो ये है, अगर आप थोड़ा सा भी वेट गेन करोगे तो आपका ओवुलेशन सुधर सकता है, स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो सकता है, प्रेगनेंसी चांसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो दुबला होने पे ध्यान मत दीजिए, हेल्दी होने पे ध्यान दीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।